हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा के व्लॉग के बारे में, रिव्यू करेंगे। लेकिन यहाँ ना सबसे पहले सवाल ना मेरा आप लोगों के साथ है। मैं आप लोगों से एक सवाल करती हूँ, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल है कि आपके घर का एक फैमिली मेम्बर जो आपके माँ बाप में से ही कोई है, ठीक है, आपके अपने सगे माँ बाप, मैं फादर इन लॉ, मैं मदर इन लॉ, मैं इसकी बात नहीं कर रही, मैं किसी और रिलेटिव की बात नहीं कर रही, आपके घर का कोई माँ बाप, मतलब माँ बाप में से कोई एक पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट है, वो भी आईसीयू में, वेंटिलेटर पर, कंडीशंस उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, डॉक्टर्स बार बार आपको थोड़ा बहुत, मतलब जो भी है वो टाइम जोन जो भी चल रहा होता है वो सारी चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है, आपको मतलब एक क्रिटिकल कंडीशन है और आपको नहीं पता कि आगे क्या होना है क्या नहीं होने वाला, आपको कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। उस दरमियान क्या आप ये चीज़ बैठ के जताने की ट्राई करोगे कि आपने क्या क्या कुर्बानी दी है, वो भी बर्थडे से रिलेटेड, ठीक है, कि आपके गिफ्ट्स अनबॉक्स नहीं हुए हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब आपको गिफ्ट्स और ये सारी चीज़ें इस टाइम पर याद रहेंगी? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर शायद मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ इससे आगे बोलूँ। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो फिर सोचना ज़रूर। और उस टाइम पर देखो, एक होता है कि कुछ टाइम निकल गया, ठीक है, सब चीज़ें सेट हो गई, फिर कुछ एक बात निकलती है तो आप उस दरमियान बात करते हो कि यार होश भी नहीं था। मैंने आपको कल भी अपना एक हादसा बताया था ज़िंदगी का कि हमें नहीं होश होता है, हमें बाद में चीज़ें रियलाइज़ होती है कि यार बाद में, मतलब इवन हमें तो अभी भी ये भी याद नहीं है कि उस वक्त बर्थडेज किसके थे, क्या था, मतलब इतनी हमारी सिचुएशन जो है वैसी हो जाती है कि आपको याद ही नहीं होता कि सिचुएशन में है क्या, हुआ क्या था उस टाइम पर। मतलब कुर्बानियाँ तो छोड़ दो, आपने क्या क्या दिए वो तो आपको याद ही नहीं होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी याद नहीं होती है। और आप उसी टाइम पर, जिस टाइम पर आपके फादर हॉस्पिटल में और आप बैठकर अपनी कुर्बानियाँ दिखा रहे हो कि आपने बर्थडे गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग नहीं की, अरे बाप रे बाप, मतलब, और लोग इसको ये कह के जस्टिफाई कर रहे हैं ये इनका काम है। यार ये काम है, मतलब आपको अपनी खुशियाँ दिखाना ये इनका काम है, और वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पर जो है वो आपके, मतलब आपका दिल मान ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ आप किसी जगह पर, ऐसी जगह पर भी काम कर रहे हो ना, चलो आप, मैं कह लूँ आप कोई सेल्स मैनिंग की जॉब कर रहे हो जहाँ पर आपको एक हंसता हुआ फेस देना पड़ता है, लेकिन आपके लिए वो भी टफ हो जाएगा जब आपके घर में ऐसी कोई कंडीशन चल रही होगी, वो तो आपकी जॉब की बहुत बड़ी नीड है। और ये तो व्लॉगिंग है, अगर यहाँ पर ठीक है आप जो है वो रोना धोना नहीं मचाओगे, अगर आपका चेहरा जो है वो उतरा हुआ है और अगर आप उसमें अनबॉक्सिंग नहीं दिखाओगे या नहीं दिखाओगे ऐसी चीज़ें, तो कोई आपको कॉल आउट नहीं करने वाला कि अरे तुमने गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग क्यों नहीं दिखाई, तुमने ये क्यों नहीं करा। सबके पास दिमाग है कि नहीं यार इस वक्त इनकी सिचुएशन ऐसी नहीं है, आप जो कंटेंट बना रहे हो इर्द गिर्द का कंटेंट बना रहे हो, या आप एक नॉर्मल सा दिखा रहे हो कि हम ये खा रहे हैं, इस तरीके से जो है हम डॉक्टर्स के पास गए हैं या ये या वो, तो वो भी कहीं ना कहीं काबिल कबूल कंटेंट बन जाता है। लेकिन मुझे सच में इनके व्लॉग्स बनाने से कोई इशू नहीं है। कुछ लोगों को लग रहा है कि मुझे इनके व्लॉग से इशू है, ना ना, मुझे इनके व्लॉग से इशू नहीं है। ये जो व्लॉग्स में जिस तरीके से प्रिटेंड किया जा रहा है, लोग नोटिस कर रहे हैं कि इस व्लॉग में सिर्फ सबा की कॉम्प्रोमाइज़, कि सबा ने कितना कॉम्प्रोमाइज़ किया है ये दिखाने की ट्राई की गई है, तो ये चीज़ गलत है। चलो जी, अब ये बातें तो हो गई जिसमें मैंने आपको एग्जांपल्स भी दे दी, मैंने आप लोगों से ही क्वेश्चन कर लिया, तो चलो जी अब हम इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ते हैं और अब हम बात करते हैं सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। व्लॉग स्टार्ट होता है पापा की तबीयत को लेकर के, पापा को दिखाने के लिए कानपुर गया हूँ और वहाँ पर पापा को दिखा दिया और वापसी आ गया हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी का रोना वो पिछले 2 दिनों के व्लॉग से रो रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी है ही और हर जगह पड़ रही है, कहीं ज़्यादा तो कहीं थोड़ा सा कम, लेकिन पड़ तो हर जगह ही रही है। हम सब जो है वो सीख रहे हैं, बिना बात के सीख रहे हैं, बिना बात के पक रहे हैं, लेकिन पक रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और लिटरली बहुत ज़्यादा है और फील भी हो रही है, और वो उसकी शिकायत बार बार कर भी रहा है। लेकिन शिकायत करने से गर्मी कम नहीं हो जाएगी, बात तो सारी यही है। लेकिन चलो जी, फिर भी हमने उसकी शिकायत 2 दिन से हम मुसलसल सुन रहे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, सुन लिया। उसके बाद उसने बता दिया कि जो उसके भी जो मतलब बहन है वो भी जा रही है और ये भी जा रहा है। और अब मैं सोच रही हूँ जो माँ बाप जो अभी इतनी बड़ी बुरी कंडीशन से, जो कि आपने बताया था कि एक कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी जब वो उस वक्त जा रहा था कि भाई ऐसा हो गया ऐसा नहीं हो गया, उस टाइम पर आप अपने माँ बाप को अकेले छोड़कर आ गए हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो गर्मी चल रही है। और अच्छा, एसी भी ख़राब था लास्ट टाइम के भी इसमें इसने बताया था, एसी ख़राब था, और कुछ लोग हैं ना कि उनको डॉक्टर ने मना कर दिया था एसी में सोने का, और इनका बीपी थोड़ा बहुत इशू करता है, तो उस वजह से एसी में नहीं सोना, गर्मी क्योंकि इतनी ज़्यादा पड़ रही है, तो वो भी काफ़ी सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे थे। और मुझे लगता है कि अगर आपको खुद को इतना फील है कि गर्मी कितनी ज़्यादा है, तो फिर तो आप एसी सही करवाओ, और सही से मतलब आप उनको एक नॉर्मल टेम्परेचर पे तो हर कोई सुला सकता है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको टेम्परेचर 16 पे ही रख के सुलाना है, नहीं, आप 26, 27, 28 तक एक नॉर्मल टेम्परेचर रूम का रहे, और उसमें वो है कि आप इनको अच्छे से सुला सको ताकि वो भी सुकून से सो सके, जितनी गर्मी जिस हिसाब की गर्मी पड़ रही है।
तो चलो जी जाने देते हैं। लेकिन अभी क्या बोलते हैं, तो उसने बताया कि मैं भी जा रहा हूँ, मेरा भी टाइम हो गया है जाने का, क्योंकि मेरी रेस्टोरेंट की ओपनिंग है तो मुझे भी जाना है, और यहाँ से बाजी भी जा रही है, एक माँ अगेन अकेली रह गई है। अच्छा, अभी ना एक रेडिट पर एक पोस्ट आई हुई है, उस पोस्ट को लेकर थोड़ा जो है वो सवाल खड़े हुए हैं, तो उस पर भी मैं बात करने वाली हूँ। जो ये घर जमाई वाली पोस्ट है मैं उस पर बात करूँगी, मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू होता है, थोड़ा सा अलग ही हट के होता है, आप सबको पता है, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन इस पॉडकास्ट में नहीं, अगली पॉडकास्ट बना देंगे, देख लेंगे जो भी होगा, लेकिन बात ज़रूर करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर वीडियो पर वापसी आते हैं। तो वो वापसी में आ रहा होता है, तो उसने वापसी का सफ़र इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। जाने वाला वक्त तो उसने पूरे जो है क्लिप्स लिए हैं, शॉर्ट्स लिए हैं, बादलों के शॉर्ट्स लिए, ऐसा लग रहा था जैसे पिकनिक पे जा रहा था वो भाई साहब जी। मतलब उस टाइम पर इसके शॉर्ट्स आ गए, वापसी के शॉर्ट्स, मतलब वापसी में आने में ज़्यादा इसको टेंशन थी, जाते हुए इसको ज़्यादा टेंशन नहीं थी। मतलब ये तो कुछ अलग ही लग रहा है। देखो, देख लो, समझिए, ये आपके ब्लॉग से हमें पता चल जाता है कि जो सनी जब वापसी आ रहा होता है तो उसको ज़्यादा टेंशन होती है, मौधा में उसको लग रहा होता है कि वो रिलैक्स करने के लिए जा रहा है। फिर हम ऐसा कुछ सोचते हैं तो फिर आपके जो लोग हैं वो हमको आके बातें सुनाते हैं कि तुम लोग ऐसा सोचते हो। लेकिन चलो ये जाने देते हैं। तो उसने वापसी का इतना ज़्यादा कोई व्लॉग नहीं बनाया, लेकिन जाते हुए तो उसने प्रॉपर, मतलब भाई अगर तुम इतने ज़्यादा कैपेबल हो कि तुम फ़ॉरन के फ़ॉरन फ़्लाइट्स की टिकट्स बुक करवा के जा सकते हो और तुम कुछ भी कर सकते हो, तो तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी बात है ना कि तुम कर सकते हो। लेकिन ये फ़्लाइट्स में बैठने को जो है वो अपनी वो बता रहे हैं कि हम कितनी मजबूरी में फ़्लाइट्स में बैठे हैं। मतलब क्या कहने हैं इनके, चलो जी जाने देते हैं, कहने इनके कहने तो चलते ही रहेंगे। और उसके बाद आ जाता है दोबारा से क्लिप होटल का, रेस्टोरेंट का, जहाँ पर कुरान खानी हो रही होती है, और कुरान खानी के बाद फिर सबा आ जाती है वो ये दिखाने के लिए कि सनी भी आ चुके हैं, फ्रेंड्स हम व्लॉग्स में आ चुके हैं, वापसी रिटर्न आ चुके हैं। और फिर उसके बाद बताती है सनी भी आ गए हैं। उसके बाद सनी बोलता है कि 10 दिन बाद मम्मी पापा आ जाएंगे, लेकिन आप तो साथ लाने वाले थे ना, आप तो ये खुशखबरी लास्ट वाले व्लॉग में सबा को सुनाने वाले थे कि सबा बहुत खुश हो जाएगी और ये सब कुछ, लेकिन अभी 10 दिन आगे चले गए हैं। वो 10 दिन के बाद 20 दिन भी हो जाएगा, कौन होगा, मतलब ये तो चलता ही रहेगा ना। देखो, वो उस टाइम पर नहीं आए, मतलब अभी नहीं आए तो फिर वो बाद में भी क्या ही आएंगे। लोगों को लग रहा था उसकी बहन है इसलिए वो नहीं आ रहे, लेकिन बहन भी साथ में जा रही है, तो फिर तो उनका रहना अकेला ही है ना वहाँ पर वो। लेकिन चलो जी जाने देते हैं, वहाँ पर भी उस बात को भी हम जाने देते हैं। अच्छा, मेन जो सबसे अच्छा लगा ना मुझे उस वाले क्लिप में, यार हैदर जिस तरीके से देख रहा था ना, वो जब सनी देख रहा था, मुझे लग रहा था हैदर भी ये सोच रहा है यार ये लोग कितना झूठ बोलते हैं ना। उस वक्त जो हैदर के एक्सप्रेशन थे ना, मतलब वो ऐसे देख रहा था हैरत से, नहीं कि यार ये अचानक, ये अभी तो ऐसे नहीं थे जैसे हमारे माँ बाप हमें पहले, अगर हम जैसे एक टाइम, मैं आपको एक टाइम फ्रेम बता देती हूँ कि हमारे माँ बाप हमको कूट रहे हैं और उस दरमियान कोई मेहमान आ जाए तो हमारे माँ बाप हमें ऐसे प्रिटेंड करेंगे, ऐसे दिखाएंगे सामने जैसे वो हमसे अभी 2 मिनट पहले हमसे लाड लड़ा रहे थे। और हम तो जिस तरीके से हैदर उनको देख रहा होता है ना, वैसे ही हम इनको देख रहे होते हैं कि यार अभी 2 मिनट पहले तो ये इन्होंने हमें इंसान नहीं समझा हुआ था, हमें सही से धो रहे थे, और अभी इनकी हालत देखो तो हम उनको ऐसे ही देख रहे होते हैं जैसे हैदर उनको देख रहा होता है। तो जैसे हैदर देख रहा था ना, वो बड़ा क्यूट मोमेंट था। पता है, मैं सनी की बातों से मैं हैदर की जो सारी जो हरकतें थी ना वो नोटिस कर रही थी। मुझे इतना प्यारा लगा ना, मैंने 2 बार देखा है इस वीडियो को जो है वो रिवाइंड करके, कि यार हैदर इतने क्यूटली देख रहा था ना, ऐसे देख रहा था कि यार कुछ तो झूठ है, उसका बस नहीं चल रहा था, उसको खामोश करा के ये सच बताएगी, मैं बताता हूँ क्या सच है। अच्छा, हम पॉडकास्टर तो क्या ही बोले, उसका कमेंट सेक्शन ही अलग बन जाता है। इसमें इसने 2 मिनट और कुछ समथिंग पर इसने बातें कही हैं कि हमने अम्मा को भी बात की है कि आपका भी काम बढ़ गया, आप यहाँ आ जाओ, आपको आराम देंगे, आपको भी ज़रूरत है, पापा को भी ज़रूरत है, और अम्मा के ऊपर काम बर्डन बढ़ गया। तो वहाँ पर कमेंट सेक्शन में ये लिखा हुआ आ रहा है, बहन तुम्हारे घर और आराम, तुम तो सबको अपने कामों में लगा ही रखती हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा देखो है तो सही रियल में है, क्योंकि इसके घर में जितने भी लोग रह रहे होते हैं वो सब काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके घर के अंदर 24/7 की मीट्स रखी हुई हैं जिनको एक गिलास में पानी का नहीं उठाना पड़ रहा है, जो उसके घर में मेहमान आके रह रहे हैं, जो खाला या खाला की बेटियाँ, सबको पता है कि वो सारे काम कर रहे होते हैं। क्योंकि इसके घर में जो मेड आती है वो नॉर्मल जो झाड़ू पोछे और जो हमारे घरों में आती है वैसे ही उसके घर में मेड आती है। बाकी जो इनके घर के अंदर टोटली काम होते हैं, वन खाना बनाने तक भी बीच में से रखवाई, फिर गायब हो जाती है, फिर आती हैं, फिर गायब हो जाती हैं। उस दरमियान जो सारे काम कर रहे होते हैं वो जो इनके घर में रिलेटिव्स आके रह रहे होते हैं वही कर रहे होते हैं। तो इसलिए लोगों ने उस चीज़ का मजाक बनाया कि तुम्हारे घर में और आराम, तुम और आराम की बात करियो, वो सिर्फ तुम करती हो, बाकी सारे लोग काम करते हैं। अच्छा, फिर उसने कहा कि उन्होंने बोला है आने का, कि हम तो, सनी बोलता है कि उन्होंने मुझे कहा है कि अब तुम जब आओगे हमें ले जाओगे। मतलब अब ये सनी के ऊपर डिपेंड करता है कि सनी अब कब जाता है। लेकिन एट दी एंड सबा ने हमको ये बात भी बता दी कि अगर सनी नहीं जाएगा तो उसका रीज़न यही होगा कि माँ बाप जो है वो यहाँ पर आके नहीं रह सकते, क्योंकि मौदा में इंडिपेंडेंट घर होते हैं और सब मतलब सुकून से रह सकते हैं, और सब खुले में हो सकता है, खुले में नहीं, खुले में क्या हो सकता है, मतलब सब आपस में मिलजुल कर सकते हैं, मेल जोल कर सकते हैं, ये सारी सिचुएशंस होती हैं। बट अगर पापा को देखा जाए तो पापा आजकल मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो यहाँ पर भी आके रह सकते हैं, वो रेस्टोरेंट जाके बैठ सकते हैं। और थोड़ा टाइम लगता है आपको कहीं भी सेटल होने में, लेकिन एट दी एंड आपको सेटल होना ही पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। मैं मानती हूँ कि जो गांव में रहे हुए लोग होते हैं उनके लिए शहरों में रहना बड़ा मुश्किल होता है, उनको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन एट द एंड जब आपकी हेल्थ और ये सारे इशूज़ आपको होने शुरू हो जाते हैं तो फिर आपको एक सहारे की ज़रूरत होती है। मेरे एक रिलेटिव हैं, वो ना मतलब हैदराबाद जो है ना वो गाँव नहीं है, बट वो फिर भी हैदराबाद के रिहायशी रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल रहता था कराची में रहना। उनको पहले कराची में रहना
बड़ा मुश्किल लगता था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब वक़्त में थोड़ा-सा, अब वो कहते हैं ना कि जब वक़्त की मार पड़ती है, जब आप थोड़े से बीमार होने शुरू हो जाते हो, आपको जब बच्चों की नीड होनी शुरू हुई, क्योंकि बच्चे सारे जो है वो इधर आगे सेटल हो गए थे, तो फिर वो ये है कि आखिरकार उनको छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। हालाँकि उनके पास 24/7 की मेड जो सब थे, मतलब वहाँ पर उनके पास बहुत सारी जो सहूलियात थी, बट एट द एंड आपको बच्चों की नीड होती है, और अब वो ज़्यादातर वो यहीं होते हैं अपने बच्चों के पास, अपने बच्चों के साथ। तो ये ही ज़िंदगी की हकीकत है कि एट द एंड जो माँ बाप होते हैं उनको वो जगह छोड़नी पड़ती है जहाँ पर मतलब उन्होंने बहुत वक्त गुजारा, और वो शायद कंफर्टेबल नहीं होते उस जगह को छोड़ने के लिए, बट फिर भी उनको छोड़ना पड़ता है। क्योंकि सच्चाई तो यही है ना कि यार बच्चे जहाँ हैं वहाँ आपको रहने की नीड है, क्योंकि आपको बच्चों की ज़रूरत है, आपको उनके साथ रहना है। अब देखो ये रहने आते या नहीं आते वो एक अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल सच्चाई यही है। अच्छा जी, फिर बोलती है कि एक और गुड न्यूज़ ये है कि आप लोगों की दुआओं से जो है वो पापा आईसीयू से बाहर आ गए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, ये तो अच्छी बात है कि पापा आईसीयू से बाहर आ गए हैं। तो बोलती है कि ये जो व्लॉग बनाया वो इसीलिए बनाया है कि आप सब बोल रहे हैं शालू आप ये अब स्टार्ट करो, शालू आप ये अब आप स्टार्ट करो, व्लॉगिंग स्टार्ट करो। ये सुनने के बाद मेरे दिमाग में तो एक ही सवाल आया कि मैं किधर सर मारूँ। बहन आपने व्लॉगिंग बंद कब की थी, मैंने ये दसो। ये ऐसी हरकतें करते रहे, इसके बाद गुस्सा आता है, कॉल आउट करने का दिल करता है कि तुम व्लॉग्स बना भी रहे हो और उसके बाद ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे मैं व्लॉग्स नहीं बना रही थी। अरे बहन शूटिंग कर करके रखी थी। हाँ वो अलग बात है कि तुम 2-2 4-4 दिन बाद व्लॉग्स अपलोड कर रही थी, लेकिन शूटिंग तो मुसलसल चल रही थी, तुमने प्रॉपर जो है वो शूट्स किए हैं। मतलब बहन यार ये चीज़ें हमको बड़ी अजीब लग रही होती है। और ये बच्चे जो हैं, मतलब मैं सोच रही हूँ ये 18-19 साल के बच्चे जिनको ये बच्चों में काउंट कर रही है, और ये मतलब इनको क्या मौके की नज़ाकत का पता नहीं है। मतलब बच्चों के मुंह उठ कैसे रहे हैं ये सब कुछ बोलने के लिए भी ना, मतलब ऐसी चीज़ों में, मतलब बच्चे ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं इस सारी सिचुएशनों में, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बता रही है कि सबको पता है कि मेरे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगेन उसने वो चीज़ जता दी कि मुझे व्लॉगिंग मेरा एक काम है और मुझे मतलब कितना ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ती है। फिर वही बात है ना कि फिर हम वही आकर जो है वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा हैंड टू माउथ वाला सीन नहीं है। ये जो हैंड टू माउथ वाला सीन करती है ना, ये गलत है भाई। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि तुम्हारे पास कल के खाने के लाले पड़ जाएंगे अगर तुमने आज व्लॉगिंग नहीं की। चलो जी कोई नहीं, वो इसका काम है, मैं इस पर इतना ज़्यादा बोल ही नहीं, बल्कि मैं तो बोल रही हूँ कि काम पे तो करना ही है, आप वो काम पे तो आगे जाना ही है। इसके बाद बोलती है कि जो ना मतलब जो हैदर का बर्थडे था उस दिन उसकी रिपोर्ट्स आने वाली थी, जिसके लिए मैंने मना कर दिया था कि कुछ करना नहीं, कुछ नहीं देना। हालांकि जो है वो उसने कहा कि ये सब कुछ होने वाला था, और उसके बाद पापा की कंडीशन ऐसी हो गई, रिपोर्ट लेट आई, और फिर वो जो गिफ्ट्स वगैरह थे वो बच्चियाँ कब से बोल रही हैं आप ले लो, आप ले लो, हम हैदर के लिए गिफ्ट्स लेकर आए। तो बोलती है कि मैं उनको बोल रही थी कल लेती हूँ, तो ये सारी चीज़ें। तो बहन ज़रूरी है कि हर चीज़ व्लॉग में इंक्लूड करना। मतलब जब तुम्हारी सिचुएशन ऐसी चल रही है और तुम्हारे गिफ्ट्स ऐसे नहीं है कि तुम उस टाइम पर जो है वो गिफ्ट्स लेने वाली सिचुएशन में या व्लॉग रिकॉर्ड करने वाली सिचुएशन में हो, तो तुम वो गिफ्ट्स बच्चों को डायरेक्ट बोलो कि वो खोल के हैदर के हाथ में दे दे, हैदर खेलना शुरू हो जाएगा। वो व्लॉग बनना, वो प्रॉपर एक सेलिब्रेशन होना लाजमी है। बच्चे का गिफ्ट था ना, वो गिफ्ट दे दे, वो खेलना शुरू कर देगा, ख़त्म कहानी। बच्चा खेलना तो नहीं रोकेगा ना, बच्चा खेलना तो स्टॉप नहीं करने वाला, वो तो अपनी ज़िंदगी में जो बच्चे की ज़िंदगी है वो तो चल ही रही है ना। तो इसमें ये इतनी बड़ी कोई इशू की बात तो नहीं थी जो तुम्हें इतना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। मतलब सिंपल सा, मैं यही बोलती हूँ ना, इन ब्लॉगर्स की ज़िंदगी में कुछ भी सिंपल नहीं है। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ मतलब एक सिंपल सा हाल है। अगर मेरे घर में कोई ऐसी सिचुएशन है और मेरे बच्चे का कोई बर्थडे जिसके लोगों ने गिफ्ट लेके रखे, तो मैं इनको बोलूँगी भाई खोल के दे दो, अल्लाह ना करे कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँ भाई खोल के इनके हाथ में दे दो, मुझे अभी ये सब चीज़ों का नहीं, मुझे नहीं करना यार, मुझे ये पिक्चर्स वगैरह नहीं लेना, तुम इनके हाथ में दे दो, बच्चे खेल रहे हैं, खेलता रहेगा वो। मतलब यही एक तरीके से नॉर्मल तरीके से सिचुएशन को ऐसे ही टैकल किया जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, और बहुत ज़्यादा जो है वो बेचारगीपन हो जाता है, और बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। मतलब सोचो उसने अपने बच्चे के गिफ्ट्स इतने दिन तक होल्ड करवा दिए। भाई सल्यूट बनता है सब, आपको जाओ सारे सल्यूट कर करो। तो कह रही है कि ज़िंदगी है, ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना ही पड़ता है, ये होना पड़ता है, वो होना पड़ता है। तो मतलब गिफ्ट्स की दिल भी नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो भाई सीधा सिंपल है, अगर तुम्हारा दिल नहीं है तो तुम यहाँ पर ही बोल सकती थी कि बच्चों ने जो है वो हैदर को गिफ्ट्स उसको खेल के दे दिए, खोल के दे दिए, देखो ये फ्रेंड जी गिफ्ट सारे दिए थे हैदर की बर्थडे पर, जो कि ऑब्वियसली कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हमको प्रॉपर व्लॉग बना सके, हम प्रॉपर अरेंजमेंट कर सके, लेकिन बच्चों के गिफ्ट थे जो बच्चों ने दे दिए, खत्म हो गई कहानी। नहीं, उसके लिए आप पूरा बता रहे हो क्योंकि आपको गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग दिखानी है, आपको ये दिखाना है, इसलिए आपको इतनी सफाइयाँ देनी पड़ रही है, वरना आप अदरवाइज इतनी सफाई नहीं देती। तो बोलती है कि चीज़ें ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी, तो वहाँ पर भाई ने संभाल लिया। मैं बोलती हूँ आपके सगे भाई ने जितना संभाल लिया भाई, उसने शायद वहाँ की सारी सूरत हाल संभाल के रखी है, लेकिन जो आपकी फादर की कंडीशन है वो तो डॉक्टर्स के मतलब जो उन्होंने कहा है डॉक्टर्स ने उस पर चल रही है ना, वो तो भाई नहीं सेट कर पा रहा, वो तो भाई नहीं संभाल पा रहा ना। मतलब ये थोड़ा सा अजीब लगता है। अच्छा, सारा जो टोकरा है वो घर वालों के ऊपर ही फोड़ दिया गया है कि घर वालों को खुश रखना है, घर वालों को खुश रखना है। भाई इस वाली सिचुएशन में नहीं ये प्रेशर होता है कि घर वालों को खुश रखना है इस वाली और तुम तो इन लॉज के साथ भी नहीं होगे। चलो एक प्रेशर होता है ना कि भाई अगर आपके माँ के घर में चल रहा है तो ये बहुत सारे घरों में हो रहा होता है कि भाई माँ के
घर का जो दुख है वो माँ के घर ही रहना चाहिए, मतलब बहू आपको यहाँ ठीक ठाक मिलनी चाहिए। तो ये प्रेशर एक होता है बहू के ऊपर, बहुत सारी बहुओं के ऊपर होता है। तो आपके ऊपर तो ये प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि जो आपके घर में मसला आया है वो आपके खुद के फादर का मसला है और आपकी अम्मी को खुश रखना और ये सब कुछ नहीं होता है। बस ये होता है कि उस टाइम पर सिर्फ आप जो है आप सेट करने की ट्राई कर रहे होते हो, आप उनको संभाल रहे होते हो। संभालने वाली सिचुएशन होती है, खुश रखने वाली सिचुएशन नहीं होती है, क्योंकि खुश हो ही नहीं सकता कोई बंदा उस सिचुएशन में। आप कैसे किसी को खुश रख सकते हो? आप उस टाइम पर अम्मी को शॉपिंग कराने ले जाओगे, अम्मी को 4 सूट दे दोगे कि अम्मी खुश हो जाएंगी? नहीं हो सकता ना। मतलब क्या यार, ये किस किस्म की बातें की जाती हैं, मेरी तो ये समझ ही नहीं पड़ रहा होता। मैं चाह रही होती हूँ कि मैं समझूँ इन सारी चीज़ों को, लिटरली मुझे लग रहा होता है कि यार नहीं यार, एट द एंड ये भी इंसान है, नहीं होंगे ये इतने गलत। बट ये जिस किस्म की बातें कर रही होती है, कैसे कोई जस्टिफाई कर सकता है इन बातों को? मतलब कैसे कह सकता है कि ये ठीक बोल रही है, कि कैसे कह सकता है कि यार ये मतलब ओके है और ये बहुत ज़्यादा बेचारी है? नहीं हो सकता, आप नहीं कह सकते हो। अम्मी का माइंड डाइवर्ट करना है, आप कैसे डाइवर्ट कर सकते हो इस टाइम पर माइंड को? मुझे ये बताओ, आप कैसे? मतलब ना चाहते हुए भी वो इंसान नहीं सोचना छोड़ सकता जिसके ऊपर ये कंडीशन है। हाँ, थोड़ी देर आप उनको बातें कर सकते हो, आप उनको पढ़ के जो है वो थोड़ा सा संभाल सकते हो, आप थोड़ा सा उनके साथ बैठ के थोड़ा सा उनको काम डाउन कर सकते हो कि नहीं, लेकिन आप उनको घुमाने नहीं लेके जा सकते। उनका दिल ही नहीं करेगा भाई, वो सिचुएशन में उनका दिल ही नहीं करना कुछ खाने का, कुछ पीने का। मतलब अगर एक इंसान डिप्रेशन में है, जो कि बिना मतलब कोई ऐसा रीज़न नहीं है, ठीक है, कोई उसके घर में कोई बीमार नहीं है, कुछ नहीं है, एक डिप्रेशन आपको हिट किया हुआ है, एक एंजाइटी आपको हिट की हुई है, तो आप उस पेशेंट को बोलोगे चलो आ जाओ मैं तुम्हें घुमा कर लेकर आता हूँ, चलो आ जाओ मैं तुम्हें कुछ खिला कर लेकर आता हूँ। लेकिन मैं आपको लिटरली बताऊँ, वो तब भी नहीं रिकवर कर पाएगा। वो उस टाइम तक तो थोड़ी देर शायद थोड़ा सा रिलैक्स फील कर लेगा, लेकिन उसके बाद जब वो दोबारा आएगा तो वो दोबारा उन सारी सोचों में जाएगा। मतलब आप उसको भी नहीं निकाल सकते हो। तो एक तो सिचुएशन ही ऐसी है आपके घर के अंदर, आप कैसे खुश रख सकते हो उनको? मतलब कैसे ये सब कुछ हो सकता है? आप सिर्फ उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हो, उनको समझा सकते हो। ये जो खुश करने वाली बार बार के घर वालों को खुश रखना है, घर वालों को खुश रखना है, नहीं हो सकते घर वाले खुश इस कंडीशन में, क्योंकि आपके घर में कंडीशन ऐसी है ही नहीं खुश वाली। तो वो ये बता रही है, ये पूरा व्लॉग जो प्रॉब्लमेटिक लगा वो यही लगा कि वो ये बता रही है कि मैंने कितने सैक्रिफाइसेस किए, मैं कितना कुछ। भाई हर इंसान, अगर एक घर के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो हर एक इंसान अपनी अपनी जगहों पे सैक्रिफाइस कर रहा होता है, अपनी अपनी जगहों पर वो अपनी कुर्बानियाँ दे रहा होता है, हर एक इंसान सेम कर रहा होता है। लेकिन मसला ये कि हम अपनी कुर्बानी तो बता सकते हैं, लेकिन हमें दूसरों की कुर्बानी करना, हमें लग रहा होता है सब हमने ही किया है। नहीं, एक घर के अंदर अगर आप रह रहे हो तो सब अपने अपने हिस्से का कुर्बानी दे रहे हैं, सब अपने अपने हिस्से का कर रहे हैं, सिर्फ आप नहीं हो। आप अपनी जगह पे स्ट्रांग बने, वो सामने वाला अपनी जगह पे, शायद उसको लग रहा हो, जिसके ऊपर परेशानी आई हुई है तो उसको लग रहा होगा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है, लेकिन आपको वो बहुत ज़्यादा डाउन नज़र आ रहा होगा, लेकिन उसके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना हुआ है। तो ये हर एक इंसान इसी तरीके से ही मतलब अपने आप को बताता है। और ये आकर इतना ज़्यादा बताना, इतना ज़्यादा बोलना करना, भाई हर एक इंसान ने अपने अपने टाइम पर अपनी अपनी कुर्बानियाँ दी हुई होती हैं। एक घर में जब प्रॉब्लम आती है तो हर एक इंसान कहीं ना कहीं कुर्बानी दे रहा होता है। बोलती है कि यानी इसने इसके मुताबिक इसने सबको झूठ बोल के रखा था कि पापा ठीक है, पापा बाहर आ चुके, मतलब पापा अब जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है, बच्चे भी वेकेशन पे। अरे तुम जिनको बच्चे बोल रही हो वो बच्चे नहीं है, और इनके वेकेशन वो अपने घर पे जाके मना ले भाई। हर टाइम पे तो नानी के घर पे लाजमी नहीं है, और ये नानी का घर है भी नहीं, ठीक है, ये नानी का घर है भी नहीं, ये खाला का घर है, ठीक है, ये नानी का घर लगता भी नहीं है। तो ज़रूरी तो नहीं है भाई कहीं और जाके वेकेशंस को सेलिब्रेट कर ले, हर साल तो सेम सिचुएशन नहीं होती है ना। ये किस किस्म के जो है लॉजिक्स दिए जा रहे हैं, और इन लॉजिक्स को जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ये कह के कि भाई नहीं, ज़िंदगी नहीं रुकती। मतलब अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ ओके है तो मैं इससे आगे तो फिर कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अजीब किस्म की जस्टिफिकेशन थी जो सभा की तरफ से दी गई है। नहीं ज़रूरत इस जस्टिफिकेशन की, ज़रूरत नहीं है। तुम नॉर्मली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, तुम हमें दिखाती जाओ, लेकिन तुम ये कह रही हो बच्चे वेकेशंस के लिए आए हैं, हमें सबके बारे में सोचना पड़ता है। इतना महान नहीं बनो, इतने महान लोगों की ज़िंदगी में जगह नहीं है, दुनिया में जगह नहीं है बहन, मतलब मत बनो तुम इतना महान। हम चीज़ से गुजर रहे हैं, हम बच्चों के नाम पर भाई पूरा बिल फाड़ दिया है कि बच्चों के लिए हमको घर में नॉर्मल माहौल दिखाना पड़ेगा, बच्चों के लिए हमको खुशियाँ सेलिब्रेट करनी पड़ेंगी, बच्चों के लिए हमें पिकनिक सेलिब्रेट करने पड़ेंगे, बच्चों के लिए हमें सब कुछ करना पड़ेगा। और बच्चे चेक करो, अगर हम किसी को बोलें, हम अगर मैं यहाँ पर कोई अननोन बंदा है और मैं बोलती हूँ यार बच्चों के लिए मुझे बहुत कुछ जो है वो फेस करना पड़ेगा, मुझे बच्चों के लिए माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, तो सब क्या सोचेंगे? शायद 8-9 साल के बच्चे या 5-6 साल के बच्चे जिन पर ये सारी चीज़ों का इफेक्ट। और बच्चे कितने बड़े निकल कर आ रहे हैं? 17 साल का बच्चा, 18 साल का बच्चा, 22 साल की बच्ची। लोगों ने मुझे वही पीटना है, वही कुट डालना है, बोलना ये क्या तरीका है? ये बच्चे हैं, ये बच्चों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब तुम इनके लिए जो है वो, मतलब क्या बहन, मतलब कुछ भी, मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर से मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अब तुम लोग बोल दो मेरी मन बुद्धि थोड़ी सी कम है, लेकिन नहीं, हाँ भाई कम ही है, मेरे को नहीं समझ आ रही इसकी ये बातें।
तो वो कहती है मैं बच्चों को कह रही हूँ कि तुम पढ़ो, तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं। वैसे अगर अदरवाइज़ मेरे इधर एक लॉजिक है, हम ये बातें हम आपस में भी करते हैं कि अगर बच्चों की दुआएं कबूल होती मतलब कि जो कहा जाता है जिस तरीके से कि बच्चों की दुआएं बहुत कबूल होती है, तो आज हर एक स्कूल में आग लगी हुई होती, हर एक टीचर कुत्ते की मौत मरा पड़ा होता। मतलब जो हम बदवाएँ जो बच्चे टीचर्स को और इनको देते हैं, और कहीं ना कहीं माँ बाप पे भी लगी जाती है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं और हमारे माँ बाप हम पे जुल्म कर रहे होते हैं तो हमारा तो अलग ही लेवल चल रहा होता है, जुल्म इन द सेंस कि वो हम पर पाबंदियाँ या कुछ कर रहे होते हैं। तो भाई बच्चों की दुआएं, हाँ ठीक है, काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि बच्चे जो है वो फरिश्तों का रूप होते हैं और ये होता है वो होता है कि उनकी सुनी जाती है, उनकी मासूमियत पे देखा जाता है। लेकिन वो बच्चे 18-18 साल के जो अडल्ट में आ चुके हैं, जिनके गुनाह और जो सवाब हैं उनका हिसाब किताब शुरू हो चुका है, तो वो बच्चों में तो अव्वल आते नहीं हैं। और ये सारी सिचुएशन है, मतलब ये तुम बच्चों के नाम पर शायद तुम कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकती हो, लेकिन जो दिमाग से सोच रहे हो उनको नहीं बना सकती हो कि ये बच्चे नहीं हैं। तुम अपनी ज़िंदगी अपने लिए स्टार्ट कर रही हो, तो तुम अपने ऊपर रख कर बात करो। तुम बच्चों के नाम पे बिल मत फाड़ो। अगर तुम बच्चों के नाम पे बिल फाड़ोगे तो तुम पे ये सवाल उठेंगे कि वो बच्चे नहीं हैं। तुम उनको समझा सकती हो, और उनको समझाने की ज़रूरत ही नहीं, उनको खुद को पता है कि घर में क्या कंडीशन चल रही है। तो बस बात सारी यही है। इस व्लॉग में आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं जिन पर हमको नज़र दौड़ानी है, और मैं दौड़ाऊंगी। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर भी आऊँगी, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट की हो चुकी है, तो हम इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। लेकिन फ़िलहाल तक की तो ये सारी बातें थी जो इसी की वीडियोज़ से मैंने डिकोड की हैं। अगर आपको समझ में आ रही हो तो मुझे लाजमी बताना, और जो मैंने सवाल पूछा है वो उसका जवाब ज़रूर देना आप लोग कि क्या सिचुएशन है। देखो, मैं मानती हूँ कि अगर आप इन लॉज के साथ रह रहे हो तो शायद आप सिचुएशन में डिफरेंट हो सकते हो, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इन लॉज में रहते हुए। इतना आसान नहीं है। ये जो दिखाए जा रहे होते हैं ना सुनहरे ख्वाब के, बहुत सारे लोग चेंज हो गए हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। अभी भी आपको इसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। आपको देखना पड़ता है भाई चीज़ों को। अगर आपके मदर साइड में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप इन लॉज में उसको बैठकर एक तरीके से, जिसको हम सोग का नाम दे सकते हैं, वो आप नहीं सेलिब्रेट बोली तो आप सोग में नहीं रह सकते हैं। आप 2 दिन रहोगे तो तीसरे दिन आपको आके बोलेंगे क्या ये मुंह बना के रखी हो, तुम्हारी माँ के घर में प्रॉब्लम हो रही है ना, तुम्हारी माँ के घर में प्रॉब्लम रख कर आओ। ये सब लड़कियों को सुनना पड़ता है भाई। बहुत कम खुशकिस्मत लड़कियाँ होती हैं जिनको ये सारी चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ रही होती हैं। तो बहरहाल आप इन लॉज के साथ नहीं हो, जो आपकी ये सारी मजबूरियाँ हैं। आप जिनके साथ हो वो तो ऑलरेडी उनके ऊपर ये सारी मुसीबत है। और ये जो बच्चों के नाम पे बिल फाड़ी हो, मत फाड़ो बच्चों के नाम पे बिल। जो बच्चे हैं वो बहुत बड़े हैं। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।